भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरबार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। ओलावृष्टि और बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इंदौर, भोपाल, धार, रायसेन, बड़वानी, सिवनी, बालाघाट, बैतूल जिलों में ज़बरदस्त बारिश हुई। धार में तो ओले भी गिरे। अत्यधिक बारिश के कारण बालाघाट जिले के मलाजगंज खंड पारा गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह एक दिन में 16 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट है। बारिश के कारण सिवनी, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा तापमान की 34 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में भी सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ स्थानों में रुक रुक कर बारिश हुई। न्यू मार्केट, अवधपुरी, एमपी नगर और 4 इमली क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 24 अप्रैल तक प्रदेश में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों की स्थिति देखी जाए तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं, जबकि जबलपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। जबकि नर्मदापुरम संभाग के जिलों में अनेक जगहों पर पानी गिरा। वहीं सीधी जिले में सबसे गर्म रात रही। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में जबरदस्त ओलावृष्टि के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को राजधानी भोपाल के चुनाव दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर सोमवार को नाम वापसी हुए। भोपाल में पदस्थ महिलाएं पुलिस अफसर एआईजी प्रतिभा त्रिपाठी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कुछ खास रहा है। तीसरे चरण में एमपी की 9 सीटों पर 127 अभ्यर्थी चुनाव के मैदान में। महिला पुलिस अफसर की हार्ट अटैक से मौत। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। पंडोखर धाम में लगी भीषण आग, संतोष के लिए बनी कुटीर जल खाक। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी मुसीबत, हाई कोर्ट ने जांच कर एफआई के दिए आदेश। भोपाल में एमबीबीएस की छात्रा ने की आत्महत्या। ग्वालियर की नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म, दिल्ली में बेचने की कोशिश। ग्वालियर में बीजेपी नेता की पिटाई, घर में घुसकर जमकर पीटा। मैहर में बेटी का घर बसाने निकला चाचा और भाई की मौत। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट 24 अप्रैल को शाम 4 बजे आएगा। बोर्ड पिछले 1.5 महीने से रिजल्ट को तैयार कर रहा है। मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को, 12वीं बोर्ड परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू हुई थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 9,92,101 छात्र एवं 7,48,238 छात्र शामिल हुए थे। प्रदेश में कुल 751 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वे भोपाल में करीब 2 घंटे रहेंगे। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में भी करेंगे। प्रशासन को अनुमान है कि प्रधानमंत्री लोकप्रियता को देखते हुए शहर में काफ़ी भीड़ उमड़ रहा है। इस बीच से जाम जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसी कारण को देखते हुए प्रधानमंत्री दौरे को लेकर भोपाल नगरीय यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए रास्ते डाइवर्ट कर दिए हैं। पुलिस ने सोमवार को भी इन बदले हुए रूटों से वाहनों का संचालन करवाया। रोड शो के पूर्वाभ्यास भी किया। आज भी इस रास्ते को बंद करके अभ्यास किया जा रहा है। कल पीएम मोदी के रोड शो के लिए जो यात्रा डाइवर्ट किया जाएगा वह व्यवस्था दोपहर 2 बजे से रात के करीब 8 बजे तक जारी रहने का अनुमान है। यातायात पुलिस द्वारा जारी डाइवर्स की प्रति जानकारी के अनुसार दौरान अगर शहरवासियों को कहीं आना जाना है तो लोग इस रास्ते से जाने बचना होगा। इसके बाद से बदले हुए रूट से आगमन करना होगा। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए अस्पताल लाने एवं घर छोड़ने की सुविधा 108
एम्बुलेंस के मध्य से दी जाएगी यह सुविधा। एक्सीडेंट प्रधानमंत्री सुरक्षित मात्रा अभियान के तहत निःशुल्क दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभिमान में गर्भावस्था की दूसरी एवं तीसरी तिमाही की महिलाओं की जाँच कराई। हाई कोर्ट रिस्क गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया जाता है। महिला नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में अपना एक नया आश्रम बना रही हैं। इसके लिए उन्हें ज़मीन खरीद ली है। ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच, जिसके कारण पब्लिक भड़क गई। प्रज्ञा सिंह को मौके से भागना पड़ा और बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़कर भाग गया। भोपाल में चुनाव प्रचार के बीच यह मामला सुर्खियों में आ रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में चुनाव की चकचौंध व्यवस्था और हाई अलर्ट के बीच पुलिस थाने में मात्र 100 मीटर की दूरी पर भरे बाजार में बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर को गोली मारकर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद अपराधी बड़ी आसानी से फरार हो गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल दाखिल किया गया। रीवा में एक तरफ पुलिस का फ्लैग मार्च, दूसरी तरफ हिस्ट्री शीट से गोली मार दी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामला, हाई कोर्ट का आदेश। 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। 8 साल की सैलरी लौटाने का भी निर्देश। सीएम ममता बोली फैसला गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं मतदान दिवस पर सपैतनिक अवकाश घोषित। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को संपन्न होगा। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल के लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135B के प्रावधान एवं मध्य प्रदेश शासन मान्यता प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार रीवा सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित व्यवस्था ट्रेंड औद्योगिक संस्थाओं, दुकानों, वाणिज्य संस्थाओं अथवा अन्य स्थानों में कार्य समस्त शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों के लिए लोकसभा आम निर्वाचन 2024 सुविधा एवं निर्बाध रूप से मताधिकार का उपयोग करने के लिए 26 अप्रैल को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल बच्चों को खेल रही चिलचिलाती धूम में। JDDEO के निरीक्षण रिपोर्ट के बाद निजी स्कूलों को मिली मान्यता संबंध। रजिस्टर पर हस्ताक्षर के पहले लगाई जाएगी मतदान की बाई दर्ज पर अमिट स्थायी मतदान कर दिखाएं, स्थायी पाएं इनाम। क्रेडिट कार्ड से जल्द बंद होंगे मकान किराए जैसे पेमेंट। MP बोर्ड की 10वीं 12वीं के रिजल्ट 25 को होंगे जारी। जहां ड्यूटी कर्मचारी को उसी बूथ पर डाल सकेंगे वोट, फील्ड अधिकारी किसी बूथ पर कर सकेंगे वोटिंग। हाई कोर्ट मतदान से 1.5 घंटे पहले सभी बूथों पर होगा मॉक पोल। बच्चे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए मांग रहे छुट्टी, 18 आवेदन आए। लोकसभा आयोग द्वारा संशोधित नियम की वैधानिक को चुनौती। मानदेय में 150 रुपये की कटौती से बवाल। कम बांटे गए 3,51,000 रुपये। ATO बोले नए आदेश के तहत किया वितरण। स्कूल की जमीन से कच्चा हटाया हुआ अमला पुलिस बल्ला मिलने से लौट। लड़का 18 वर्ष से अधिक उम्र की किसी लड़की को झूठा प्यार जताकर अपने साथ ले जाता है और फिर बंधक बना लेता है, तब उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 366 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध धारा 86 में दर्ज है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है किसी स्थिति के चलते वापस अपने घर पहुंच जाते और फिर लड़के के खिलाफ अपहरण बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए क्या क्या करते हैं। हरिराम बनाम राजस्थान राज्य प्रेम विवाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 366 के अपराध से दोषी सिद्ध करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि सबूतों के आधार पर यह पाया गया कि पीड़ित महिला को आरोप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया और रखा गया। अवसर मिलने के बाद महिला ने इसका विरोध नहीं किया। इसका अर्थ यह हुआ कि महिला अपने स्वेच्छा से गई थी और महिला विवाद का अन्य कारणों के लिए किसी पुरुष के साथ स्वेच्छा से जाती है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और BRF नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली आबकारी मामले में राउत एवेक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया। अमित शाह ने कांग्रेस और TMC पर किया हमला। केंद्रीय कर्मचारी गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और TM पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने PM मोदी के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उनका डर है कि अगर मोदी का प्रोजेक्ट यहाँ लागू हुआ तो बंगाल की जनता मोदी की हो जाएगी। खूंटी से अर्जुन मुंडा ने भरा। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट में केंद्रीय मंत्री BJP